ओम शांति। 7/6/2024 आज की मुरली से याद और चिंतन। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। देखना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में, और उस प्रेम को फील करना है। देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा से प्रेम की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है और मैं प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ, प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। तो ऐसे अपने को प्रेम से भरपूर करते रहना है। जितना हम अपने को प्रेम से भरपूर करेंगे उतना लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे हम। देखना है अपने को आत्मा, मैं आत्मा प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करते हैं, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं हैं। ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। जो देही अभिमानी रहते हैं, क्योंकि लड़ते क्यों हैं? जब देह में आते हैं। तो अपने को आत्मा समझना, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। मुझे आत्मा में प्रेम बढ़ता जा रहा है। देखना है बाबा से प्रेम की किरणें आती जा रही है। तो हमें प्रेम से भर लेना है। लड़ाई झगड़ा कर बाप की इज्जत नहीं गंवानी है, निंदा नहीं करानी है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। ये रूहानी प्रेम हमें भरना है अपने अंदर। देखना है मुझे आत्मा में प्रेम बढ़ता जा रहा है। बाबा से प्रेम की किरणें आ रही है, मैं आत्मा बढ़ती जा रही हूँ। आत्मिक बान में रहेंगे उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। सतयुग में एक दो से प्यार क्यों है? क्यों नहीं वहाँ लड़ाई झगड़ा है? उसे सुख शांति की दुनिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेम से भरपूर है आत्मा, और वो अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं समझते। तो हमें भी अपने को आत्मा समझना है। देखना है मैं आत्मा प्रेम से भरती जा रही हूँ। मैं आत्मा, देखना है प्रकृति के मध्य में प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। हमें देह अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ। तो ये इस स्थिति में रहना है हमें। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों को आत्मा देखेंगे, आत्मा भाई, उतना क्या है प्रेम बढ़ेगा। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। देखना है अपने को भ्रिकुटी के मध्य में। बाबा से योग लगाना है। जितना बाबा के साथ योग लगाएंगे उतना हमें ये वर्षा मिलता जाएगा। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। देखना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में। शिव बाबा से प्रेम की किरणें आ रही है, मैं आत्मा बढ़ती जा रही हूँ। तो आत्मिक भान में रहना है।
जितना आत्मिक भान में रहेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा। हम आस्तिक बन गए हैं, और आस्तिक वो है जो कभी लड़ते नहीं है। जो लड़ते हैं वो नास्तिक है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम बढ़ते जाना है, हमें प्रेम से रहना है। अभी हमें प्रेम से रहना यहीं सीखना है, तभी हम 21 जन्म आपस में प्रेम से रहेंगे। हम परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई है, तो आपस में भाई भाई की दृष्टि रखनी है। अगर आपस में भाई भाई दृष्टि नहीं है तो वो कौन है? असुरी संतान है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। हमें प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। बाबा से प्रेम भरकर सब पे, विश्व की सभी आत्माओं को देखना है। ग्लोब पे प्रेम की किरणें दे रही हैं। प्रेम के सागर से हमें प्रेम से भरपूर होकर गंगा बनना है। सबको प्रेम देना है, देखना है मुझे आत्मा से प्रेम की किरणें विश्व की सभी आत्माओं में जा रही है। हमें ना बुरा सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है, ना करना है। Hear no evil, see no evil, do no evil, talk no evil. हमें आत्मा भाई देखना है, अपने को प्रेम से भरना है। जितना हम एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे उतना क्या है, बाबा का लव रहता है बाबा में, बाबा का हमसे, हम बाबा से लव रहेगा। तो हमें रोज अपना पोता मेल निकालना है। देखना है कहीं असुरी चलन हुई है, वो बताना है बाबा को। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। देखना है अपने को प्रकृति के मध्य में। जितना प्रेम से भर लेंगे, दैवी गुण धारण कर लेंगे, अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अंत में साक्षात्कार होंगे। फिर हम ट्रांसफ़र होंगे। साक्षात्कार में बताया जाएगा कि कोई कमी है या नहीं। नहीं है तो स्वर्ग में ये पोजीशन, अगर है तो नीचे आ जाएगी पोजीशन। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। देखना है मैं आत्मा प्रेम से बढ़ती जा रही हूँ। हमें सबको प्रेम से सिखाना है, जो भी बात समझानी है। हमारी दृष्टि प्रेम की दृष्टि हो। क्योंकि बाबा, शिव बाबा क्यों खींचते हैं हमें? क्योंकि वो प्रेम का सागर है। तो वैसे ही हम प्रेम की दृष्टि रखेंगे तो खींचेंगे दूसरों को। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं हमें। भारत में शिव जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि शिव बाबा भारत में आते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। परंतु शिव जयंती जो बनाते हैं उनको नहीं पता वह कौन है, कैसे है, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं बनता कहते, इसलिए उसे अंधश्रद्धा कहते हैं। भक्ति हमें मालूम है क्यों मनाई जाती है, क्योंकि शिव बाबा आकर इस वक्त संगम पर आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। देखना है अपने को, बाबा को याद करना है, सदैव सुदर्शन चक्र फिरता रहे। आत्मा अनादि में निराकार थी, आदि में देवी देवता, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। तो ये बुद्धि में फिरता रहे, बाबा की याद हो।
हमें उठते बैठते अपने को सवदर्शन चक्रधारी समझना है। अगर ये भूलते हैं तो एब्सेंट है। प्रेजेंट उसी की मानी जाती है जो याद रहते हैं, सवदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहता है, वो प्रेजेंट है। वो प्रेजेंट मानी जाएगी इस बेहद के स्कूल में। देखना, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम की किरणें मुझे आत्मा में बढ़ती जा रही है, मेरे से चारों ओर फैल रही है प्रेम की किरणें। शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। किसी भी चीज से प्रीत नहीं रखनी है, नहीं तो वो अंत में याद आएगी। देखना है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, प्रेम की किरणें मेरे से चारों ओर फैलती जा रही है, मैं प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। ये दुनिया क्या है? कर्म क्षेत्र है, और ये अब क्या बन गया है? कुरुक्षेत्र बन गया है। तो कुरुक्षेत्र बन गया है, तो वो जो दिखाया है महाभारत में, वो एक्चुअल में इस पूरी दुनिया की इस वक्त की कहानी है कि इस वक्त ये कुरुक्षेत्र बन गया है। कोई है प्रीत बुद्धि वाले, कोई है विपरीत बुद्धि वाले। जो शिव बाबा को जान गया, शिव बाबा की याद करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, वो है प्रीत बुद्धि, उनकी श्रीमत पे चलते हैं। और प्रकृतिपति कौन है? शिव बाबा है। श्री कृष्ण तो क्या है? प्रिंस है स्वर्ग का। तो जहाँ प्रकृतिपति है, शिव बाबा है, वहाँ विजय उनकी निश्चित है। तो देखना है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ, क्योंकि प्रकृतिपति हमारे साथ है तो हमारी विजय जरूर होगी। तो प्रकृतिपति शिव बाबा हैं। और सारथी कौन है हम पांडवों का? शिव बाबा। तो शिव बाबा ने कभी लड़ाई या हिंसा नहीं सिखलाते हैं। बाबा तो कहते हैं प्रेम से रहो, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। देखना है, मैं आत्मा प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। शिव बाबा इस भारत खंड में आते हैं, इसलिए इस खंड को क्या कहते हैं? अविनाशी खंड कहते हैं, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड में ही होती है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए बाबा भारत में ही आते हैं। तो योग बल से बाबा हमें अब योग सिखा रहे हैं। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में बाबा के साथ, बाबा को देखना है, बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। ये क्या है? योग बल। ये योग है बाबा से, इसमें हमें बल भर रहा है। इसी से ये कौरव राज्य खत्म होकर पांडवों का राज्य स्थापन होगा। देखना है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम की किरणें भरती जा रही है मुझ में। धर्मग्लानि क्या है? धर्मग्लानियाँ भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं, और अपने धर्म को ना जानने के कारण और धर्मों में जुट गए हैं। यही क्या है? धर्मग्लानि है। इसीलिए शिव बाबा आए हुए हैं वापस देवी देवता धर्म स्थापन करने। देखना है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, बाबा से प्रेम बढ़ता जा रहा है मुझे आत्मा में, मुझे आत्मा से चारों तरफ फैलता जा रहा है। ये जो भी धर्म है सब प्रकृति के धर्म है, तो हमें आत्मा धर्म, अपने स्वधर्म में टिकना है। हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। देखना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और प्रकृति का धर्म है देवता धर्म।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब हमें इस देह के धर्म में जितने भी उन सबको त्याग करना है, इनको सबको त्यागना है। क्योंकि इन हद के धर्मों में अब इतना सारा आंदोलन हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो इसलिए इन्हें त्याग कर अपने आत्मा समधर्म में टिकना है। देखना है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझमें शांति की किरणें बढ़ती जा रही है, चारों तरफ फैलती जा रही है। आज का वरदान है पुरानी देह व दुनिया के सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। तो हमें पुरानी देह और दुनिया के सब आकर्षणों से सदा दूर रहेंगे जब हम राज ऋषि बन जाएंगे। तो राज ऋषि बनेंगे जब हम अपनी कर्म इंद्रियों पे हमारा राज्य होगा और वैराग्य होगा इस दुनिया से, किसी भी तरफ आकर्षण ना हो। तो देखना है मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। आज का स्लोगन है साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साइंस के साधनों को यूज करना है लेकिन उन पे डिपेंड नहीं होना है। देखना है मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और मैं प्रकृति जीत बनती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।